Hello bachcho, let's read out the question first. The correct formula for magnifying power of simple microscope is m equals to 1 plus d by f. So basically ये true and false statement पर based क्वेश्चन है. सो बोल रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इतना आता है. सो इसके लिए हम सोल्यूशन से देख लेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की which we are going to use here for this question. So की कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर उसको हम डिनोट करते हैं m से एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय u, जहाँ पर v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस होता है. सो ये एक की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा देंगे. और सेकंड हो जाता है लेंस का फॉर्मूला, दैट इज 1 बाय f इज इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u. ठीक है, जहां पर f फोकल लेंथ होती है. सो इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं. सो लेट सपोज कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है. ठीक है, सो ये लेंस हो जाएगा और मैं यहाँ पर फोकल लेंथ कंसिडर कर लेता हूँ एक यहाँ पर, और एक फोकल लेंथ मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, ये फोकल लेंथ हो गई f जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगी. ओके, सो यहाँ से हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगी. ठीक है, फोकल लेंथ. सो इस तरीके से फोकल लेंथ होगी. अब जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, सो यहाँ से रे पास होंगी. ठीक है, फिर एफ से क्या होंगी बाहर निकल जाएंगी और सेकंड रे क्या होंगी इसके सेंटर से पास होते हुए इस तरीके से चले जाएंगी. सो यदि मैं इसको डैश लाइन से आगे तक ले जाऊं, सो बेसिकली इमेज हमें कहाँ पर मिलेंगी जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को मीट करेंगी, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर. सो इस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाती है, इमेज मिल जाती है फॉर दिस सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस वो क्या होता है u, और ये इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस क्या हो जाएगा v के इक्वल. ठीक है, सो बेसिकली ये जो इमेज बनती है सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है, वो कहाँ पर बनती है माइनस ऑफ d पर बनती है. ठीक है, सो चलिए यहाँ से मैं डायग्राम से क्या लिख सकता हूँ कि जो u है वो निगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इधर क्या होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या होता है निगेटिव. सो u किधर बन रहा है, u किधर लिया है हमने निगेटिव साइड में, सो ये निगेटिव होगा. अब v तो हमने पता कर लिया है माइनस ऑफ d के इक्वल. फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव. ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया. नाउ सी, हमने मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर लिया था m इक्वल्स टू v बाई u. सो फ्रॉम द कंसेप्ट मैग्नीफाइंग पावर m विल बी इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय u है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस d बाय माइनस ऑफ u कम्स आउट d बाय u के इक्वल. ठीक है, बट हमें यहाँ पर d के फॉर्म में चाहिए तो सही, बाकी u नहीं चाहिए. यहाँ पर हमें क्या चाहिए फोकल लेंथ के फॉर्म में चाहिए. सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमने लेंस फॉर्मूला लगाया था दैट इज 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. सो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन लगा देंगे. सो फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, वो वैसी की वैसी. 1 बाय वी कितना है माइनस ऑफ डी, माइनस ऑफ 1 बाय यू कैसा है माइनस ऑफ यू. ठीक है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. सो सिंपली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाय डी प्लस 1 बाय यू. ना हम क्या करेंगे d से ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ऑन द बोथ साइड. सो ये क्या हो जाएगा d बाय एफ इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपली माइनस 1 हो गया प्लस d बाय यू. नाउ सी d बाय यू क्या आया था मैग्नीफाइंग पावर, सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा d बाय एफ इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस m. सो यहाँ से सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर है m विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 1 प्लस d बाय एफ के इक्वल. माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा. और देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूले से.
सो अकॉर्डिंग टू दिस जो गिवन स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी, दैट इज ट्रू। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।